हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास टाइप नंबर 3 के 9 क्वेश्चन पिछली क्लास में मैं आपको करवा चुका था। आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। 9 नंबर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर जो अपने पास ऐसे फॉर्मूले हैं, ये जो अपने पास है कल की क्लास में लास्ट में फॉर्मूले में लिखवा कर गया था ताकि चीजें आप लोग याद कर लो। प्लस एक्स वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये जो बन जाता है ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अपने पास बन जाता है। इन तीनों में से कोई भी दो गिवन होंगे और तीसरा हम लोगों से पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग भाई। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 21। साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। तो आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। इसकी जगह आप लोग 3 रख सकते हो, इसकी जगह आपने 3 रख दिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर इसकी जगह 21 रखोगे, 3 नीचे जाएगा तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान जो होगा वो बताइए क्या 7 आ गया है क्या? अब इसके बाद ये दोनों आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पूछ सकता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर पूछे तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। लेकिन हमें एक्स वाई पूछा है तो आप घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस और माइनस। तो यहां से ये तो अपने पास कट गया है। 2xy का मान अगर अपने पास माइनस का 4 बचा तो हमें तो 4xy पूछा है, तो 2 से इंटू कर दोगे इधर भी तो 4xy और 2 से इंटू कर दोगे इधर भी तो 4xy का मान -8। सी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो कल की क्लास में हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों को याद है तो ए का मान यहाँ पर ये है, थोड़ा सोल्व तो देखिए चीजें करनी पड़ेंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ये क्वेश्चंस वापिस बीच बीच में आते रहेंगे। ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे ही सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले ही आप लोग सोल्व किया करो सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास इसका मान a है, इसका मान b है, तो a माइनस बी आएगा शुरुआत में। a का मान 2x माइनस 5y, a माइनस बी, माइनस का अपने पास 2x और माइनस का अपने पास 5y, ये लो। सबसे पहले a a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ पर 2x माइनस 5y को a मान रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2x प्लस 5y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ए बी, दोनों को इंटू करेंगे 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y। ये चीज देखिए, यहां से जब आप लोग सोल्व करने बैठोगे तो 2x से 2x अपने पास कट जाएगा और माइनस का यहां पर बचेगा अपने पास 10y। यहां से मुझे बताओ a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो 2 टाइम अपने पास ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 4 तो 8x स्क्वायर आएगा।
अब ठीक होगी क्लास, अब ठीक होगी। मेरी तरफ लाइट चली गई थी भाई। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ, वापस अपलोड करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ। सब कुछ यहाँ से डेटा चला गया था, यहाँ पर बोर्ड पर भी नहीं रहा। मैं वापस बताता हूँ। यहाँ पर अब ठीक होगी क्लास। मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए का मान यहाँ पर 2x माइनस 5y है। फिर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ए क्यूब ए माइनस बी, तो ये माइनस करोगे तो माइनस का 2x माइनस का 5y, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर 2x माइनस 5y है, इसका स्क्वायर, प्लस अपने पास 2x प्लस 5y इसका स्क्वायर, और लास्ट में दोनों को 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, इन दोनों को हम लोग इंटू कर देंगे 2x प्लस 5y। ये लीजिए, तो जैसे ही आप लोग इसको इंटू कर रहे हैं, 2x से अपने पास 2x कट गया और ये अपने पास बचा माइनस का 10y। यहां पर इनको अगर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर ये जो है, ये अपने पास दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको पता है दोनों को ऐड करते टाइम 2 टाइम ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है ऊपर, 2 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4, और उसको 2 से गुना करोगे तो 8x स्क्वायर। इसका स्क्वायर 25 और 25 का 2 से गुना करोगे तो 50y स्क्वायर। ये दोनों को खोल लेना आप लोग। किसी बच्चे को लगे कि डायरेक्ट सर कैसे लिख दिया, तो आप होल स्क्वायर खोल लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर और एक बार इंटू करने पर प्लस का साइन और माइनस का साइन। तो मुझे बताइए, क्या 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर ये अपने पास बन गया है a प्लस बी, और a माइनस बी का इंटू हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। उम्मीद है इतनी बात सब लोग समझ पाए होंगे। यहां पर देखिए, ये जो बराबर में चल रहा है, इसके इंटू में अपने पास ओनली y इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है। तो यहां पर इसके साथ तो इंटू में अभी 10 है माइनस का, और वहां पर y है तो माइनस 10 का इंटू कर दो, तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 का इंटू करोगे तो y इंटू माइनस 120 एक्स स्क्वायर। यहां से इन दोनों को सोल्व करने पर 25, और 25 को 10 से इंटू करोगे तो माइनस का 250 वाई स्क्वायर, ये लीजिए, और बराबर में y इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, भार y है, हमने भी y छोड़ा है, a का मान एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पर a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल माइनस अपने पास ये 120। तो a का मान मुझे बताओ, क्या माइनस 120 आ गया? क्या आप कहोगे आ गया। और b की वैल्यू मुझे बताइए, यहां से b वाई स्क्वायर b प्लस है, और तो यहां पर b का मान क्या माइनस का अपने पास 250 आ गया है क्या? ये लीजिए, ये अपने पास b की वैल्यू माइनस का अपने पास 250 आ गया है। a का मान 120 है, b का मान ये है 2a, a का मान अपने पास 2a का मतलब 240, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 250, और सोल्व करोगे तो 250 में से 240 माइनस करोगे तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो क्या ऐसे आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया था, ताकि आगे के क्वेश्चंस अगर आप लोग करो तो आप लोग खुद कर पाओ। एक दो बार इन क्वेश्चंस को करो, फिर आपसे होने शुरू होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, याद रखना। क्या हम आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। जो क्वेश्चंस हैं अब धीरे धीरे देखना रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने ये किया था 10 नंबर टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 वापस से, ये यहां पर y की पावर 4 है, याद रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है समीर भाई?
जैसे चाहो वैसे आप क्लास ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस जरूर करना। 240 तो गुना किया है 2 से सनी, क्वेश्चन में है 240 भाई। यहाँ पर अभी भी एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये चीज अगर आपको याद है, 3 फॉर्मूले कल मैंने बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो बराबर में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, यहाँ पर इसका जो मान दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर तो दिया हुआ है 21/256, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 3/16। तो यहां से क्या आपको पता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान अगर निकालना है तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ये मान 21/256, इसकी जगह 3/16 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे बताओ 21/256 को क्या आप लोग डिवाइड ही करोगे क्या, किससे, 3/16 से। 16 पलट कर ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 16 से कट गया 16 बार, और ये 3 से कट जाएगा 7 बार। तो जैसे ही डिवाइड करोगे पलट कर ऊपर जाएगा, ऐसे इस प्रकार से 21/256, और गुणा कर देंगे हम लोग किससे, 16, अपने पास पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन 3, तो 3 से कटेगा 7 बार और 16 से कट जाएगा 16 टाइम। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या 7/16 आ गया है क्या। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पूछ सकता है, और यहां से अपने पास एक्स वाई का मान भी पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर पूछे तो दोनों को आप लोग ऐड कर दो, तो ये तो कट जाएगा, तो 2 टाइम अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम तो 16 है, तो 3 और 7 का सम 10, 10/16 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5/8। करते चलो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आपको बताता हूं। अमन आप रिवीजन बाद में करते हो भाई, जैसे इसको आज ही अगर आप लोग, आप मुझसे पहले पढ़ते, आप मेहनत, मुझे लग नहीं रहा कि आप मेहनत कर रहे हैं भाई, सिर्फ मुझे लगता है कि आप बाद में घबरा जाते हो, साथ साथ पढ़ते नहीं, बाद में आप घबरा जाते हो, फिर लगता है कि सर कोई ऐसा डोज दे देंगे जिससे मुझे मेरा कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। पहले मुझसे पहले पढ़ कर आओ, फिर क्वेश्चंस मेरे साथ करो, और उसके बाद घर जाते आज ही इनको वापस करना, कुछ गायब नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि इतने दिन तो पढ़ा नहीं, अब अचानक से सर मेरा जुलाई में एग्जाम आ गया, मैं अब पढ़ रहा हूं, पिछला चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूं कोई भी टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपने साथ साथ पढ़ना चाहिए भाई, बाद में अचानक से करोगे तो नहीं आएगा। अब आज ही इसको पढ़ना, आपसे सब कुछ होगा, ये चीज ध्यान रखिए। आप डेली नहीं पढ़ते हो, आपको लास्ट में लगता है कि सर से मैं पूछ लूंगा कैसे करूं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत हो जाएगा, आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोचते हैं, क्या आपको पता है क्या। हाँ बंटी, आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि अपने पास यहां पर जब आप इसको वापस से करोगे अगर 20 दिन बाद, तो कुछ नहीं आएगा। आज फिर से कर, मुझसे पहले करो, मेरे साथ साथ करो, और मुझसे बाद एक बार फिर से कर लो उसी दिन, तो आपका 3 बार तो इसी में हो जाएगा, और उसके बाद 3 बार आपको बाद में और करना है रिवीजन, साथ साथ करना पड़ेगा। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में तो क्या डायरेक्ट कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका या तो होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग, ये लीजिए, या आपको क्योंकि इसका मान तो दिया हुआ है 45, ए बी का मान पूछा है, क्या 9 और 4 ही होगा क्या, 9 का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, तो वैल्यू पुट अगर आपसे कोई नहीं हो तो फिर ये तरीका अपने पास है ही। तो मुझे बताओ यहां से ए बी का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास कितना आ जाएगा, बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। 45 माइनस 20 बराबर अपने पास 2ab, तो 20 माइनस अगर करते हो 45 में से, यहां पर क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 20 बराबर 2ab अगर है, तो ab का मान मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या, a इंटू बी बराबर कितना आ गया है अपने पास 10, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
नंबर सिस्टम इसके बाद पढ़ाएंगे गौरव। ये क्वेश्चन मुझे बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है फिर से। ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है, जो दो क्वेश्चन, एक कल और एक आज जो मैंने करवाया है, ये इसका अपने पास क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर स्किप करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या अब हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोग यहां पर स्किप कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। सेम टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग स्किप करेंगे भाई, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भी लिखता हूं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपको स्किप करता चलता हूं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस अपने पास ए बी पूछा है। इसका होल स्क्वायर खोल लिया तो हम लोगों से पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है। तो मुझे बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप चिंता मत क्या करो, ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चे तो देखते ही डर जाते हैं अलजेब्रा से। जबकि थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इसका मान देखिए दिया हुआ है 208, ये वैल्यू दी हुई है 208, ये अपने पास 4 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई बी का मान तो पूछा ही है। जो पूछा उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देगा, बस इतने में आप लोगों का। लेकिन अगर क्लियर है तो चीजें कहीं दिक्कत आएगी नहीं। 4 का भाग दे दोगे 52 आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग कर पाओगे क्या? हाँ ना भाई बोलते चलो। अमन बताओ, अब ये समझ में आ रहा है क्या? आज ये समझ में आएगा, कल तक ये याद रहेगा, परसों तक फिर धीरे धीरे भूलना शुरू कर दोगे। और मेरे साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना, अगर 20 दिन अगर साथ नहीं पढ़ा, 20 दिन बाद आप सोचते हो कि मैं अब पढ़ लेता हूं, तो आपको लगेगा ये मेरी कॉपी में लिखकर कौन चला गया। फिर आप अपनी राइटिंग मैच करते हो, क्या यार मेरी राइटिंग है क्या? मैं ये दो लिखता तो ऐसे ही हूं, ये तीन तो मेरी तरह से नहीं लिखा हुआ, ये अगला तीन तो मेरी तरह से लिखा हुआ है, ये कौन लिख गया मेरी कॉपी में? इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। कुछ क्वेश्चंस एसएससी में इस टाइप के भी आते हैं, याद रखना। जैसे अपने पास यहां पर 16 जो है, ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस वन, ये दिया हुआ है। तो यहां पर बराबर दिया हुआ है 0, और हम लोगों से वैल्यू पूछी एक तो ए का क्यूब प्लस वन अपॉन ए। तो मुझे बताइए यहां से ए का क्यूब जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ए के क्यूब की जो वैल्यू होगी, यहां से इसको आगे ले जाएंगे, 1 - a - a स्क्वायर। एक 1/a और पूछा है, तो इसको अगर सोल्व करना चाहे हम लोग, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बराबर अपने पास 1 है। लेकिन हमें 1 का मान नहीं पूछा, हमें तो 1/a का मान पूछा है। तो सभी जगह डिवाइड कर दो a से, सभी जगह डिवाइड कर दो ए से। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन किया हुआ रहेगा ऐसे, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर ऐसे आपका दिमाग चलेगा। 1/a, तो यहां पर 1/a का मान कितना है? डिवाइड करोगे तो 1 + a देखिए दो चीजें थी, एक ए का क्यूब है, एक 1/a है। ए का क्यूब तो यहां पर निकाला तो आगे ले गए इनको, तो ये ए का क्यूब। अब 1/a निकालना है तो पहले 1 को आगे ले जाओ और सब जगह ए से डिवाइड कर दो। तो 1/a का मान यहां तो 1 a और a स्क्वायर, और दोनों का सम पूछा तो जोड़ दो। तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 1/a बराबर, क्या अपने पास ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या दो आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 16। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन फिर लिखा ताकि बच्चा खुद सोचे और खुद करे। चलो करने की कोशिश करो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 खुद करो भाई। दिनेश एक और समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूं भाई। वैल्यू पुट से भी हो सकता है, अगर आप ए का मान सोच पाओ तो।
अभी रिवाइज करो तिलक रंजन भाई, अभी रिवाइज करो, बाद में तो क्या फायदा रहेगा, बाद में तो अज्ञामी हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यूब का मान कितना होगा, ये जो दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9/a इक्वल्स टू अपने पास 1 है, तो यहां से मुझे बताओ ए क्यूब का मान कितना होगा। ये समझ लेना दिनेश, आप यहाँ पर ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या 1 माइनस अपने पास 9a माइनस अपने पास 3a², इसको हम लोग आगे लेके ए क्यूब के मान के लिए 1 माइनस, ये आगे चले जाते हैं दिनेश, ये आगे चले जाते हैं। दूसरी वैल्यू 3/a चाहिए, तो पहले तो 1/a निकाल लो, सभी जगह a का भाग दोगे तो a², a का भाग दोगे तो 3a, a का भाग दोगे तो 9 और a का भाग दोगे तो 1/a। हमें 1/a चाहिए या 3/a चाहिए, 3/a चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से गुना कर दो भाई, दोनों तरफ 3 से गुना किया तो 3a² प्लस 9a प्लस अपने पास 27 बराबर 3/a। तो दोनों की वैल्यू आ गई, ए क्यूब पहले आ चुका है, 3/a का मान ये आ चुका है। ये मैं फिर समझाता हूं दिनेश आपको, यहां पर हम लोग ए क्यूब के लिए यहां से इन दोनों को आगे ले गए, एक चीज यहीं रख दी, दूसरी बात ए का भाग दिया है और 3 से इंटू किया है। अब अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर डिटेल से लिखना कि सर ये चीज कहां से लिख दी, उसको भाई मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। तो ये जो अपने पास होगा इसकी वैल्यू होगी 3a² प्लस 9a प्लस 27। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पूछी है ए क्यूब प्लस 3/a की, तो यहां से दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड होके 1 प्लस 27, आंसर कितना आ जाएगा 28। ये अपने पास आंसर है, पिछले टाइप का क्वेश्चन है, बोलिए ठीक है क्या। सूरज क्या हुआ भाई? पेमेंट एक्सेप्ट कोई ऐसे टाइम में कर रहा होगा भाई जिस टाइम नहीं हो रहा होगा, वैसे कर सकते हो, मेरा जो 23 जून को बैच है पेमेंट तो एक्सेप्ट हो जाता होगा, क्यों नहीं हो रहा, आ जाएगी तो सूरज सर छुट्टी उट्टी पर हो सकता है, करवाते हैं साक्षी, जल्दी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करो भाई। अंचल कश्यप क्या नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है क्या आपसे? बहुत बढ़िया जगदीश, ये तो क्वेश्चन आसान है, क्यों नहीं हो पा रहा है भाई। यहां पर x बराबर a प्लस 1/a है और y बराबर a माइनस 1/a है। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप कीजिए x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस x²y²। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, अच्छा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है क्या, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। वैसे काफी सारे बच्चे अब इस बैच में नहीं होगा, मैं हमेशा क्या करता हूं, जो भी नया अगर टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस दिन बच्चों की एंट्री देते हैं, तो इस बैच में जो चल रहा है इसमें पेमेंट नहीं हो पाएगा। 23 जून से जो हम लोग नंबर सिस्टम शुरुआत करेंगे, वहां से अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, और काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। आपका मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा अंचल, उसको एक बार फिर से आप बात कर लेना, ऑफिस में कर लेना या फिर कोशिश कर लेना, हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, कोई इंटरनेशनल पेमेंट तो ये है नहीं। तो यहाँ पर अपने पास उसमें तो कभी कभार दिक्कत आ जाती है, तो मुझे बताइए क्या x² माइनस y² का होल स्क्वायर ही है क्या ये, सबसे पहले मुझे ये बताइए। ये x² प्लस y² a² प्लस b² माइनस 2ab, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है पावर 1/2, ये 2 है, इंटू करोगे तो, और ये बचेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये अपने पास बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई का मान तो 2a है, और जैसे ही दोनों को घटाओगे तो x माइनस वाई का मान 2/a है, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपना आंसर है, आसान क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या। रोहित कुमार किसके आधे पैसे दे रहे हो, पढ़ लो भाई।
मैं लिख देता हूँ अमरदीप। अब आगे तो कोई क्वेश्चन में, अगर वैसे तो आपको क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं, फिर भी अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बताते रहूंगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। गोवर्धन 8 मंथ की नहीं है, वो 9 की होगी, गलती से हो गया होगा। आपको 9 महीने ही पढ़ाएंगे भाई, 8 की नहीं है। 8 की नहीं है, 9 की ही मिलेगी, मत चिंता करो आपको। आप लोग अगला कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल नहीं क्लास में, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए आप लोग। सुभाष वो तो शुरू करेंगे यार, इसमें शुरू करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में। विकी नहीं बना है, ये मैं करवाता हूं आपको। देखिए, ये जो ऊपर वाला है x+1 की पावर 4 है, ये पावर अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो मैं लिख देता हूं, ये पावर 2 है। ऐसे ही नीचे पावर 4, पावर 4, पावर 2 और पावर 2। तो आप लोगों को ये बात तो, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई होगी। ए की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, -2ab। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने पास बनेगा x+1 -y+1 का स्क्वायर अपने पास बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नीचे वाला जो क्वेश्चन अपने पास, ऊपर वाला तो अपने पास ये बन गया है x+1 का स्क्वायर और y+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में 2ab है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 -2a² b स्क्वायर। और नीचे वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस अपने पास y+1 का स्क्वायर। ये अपने पास नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये कैसे बना, एक बार इस बात को बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग मुझे ये बात बताइए, क्या इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो, सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हमें समझ में आई है बहुत अच्छे से। तो मुझे एक बात बताइए, होल स्क्वायर अपने पास चल रहा है, x का मान अगर अपने पास √3 प्लस √2 है, तो दे x इंटू वाई बराबर, यदि अपने पास यहाँ पर 1 है, तो क्या देखते ही लिख सकते हो क्या कि y का मान √3 माइनस √2 होगा? कुछ बच्चे जिनको मेरा पढ़ाया हुआ याद रहता है या कहीं से भी पढ़ते हैं और वो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बात देखते ही तुरंत लिखेंगे। दूसरे बच्चे जिनको मतलब फिर वो बोलते हैं कि सर हमें बहुत टाइम लगता है, वो क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें याद रखते हैं नहीं। x इंटू वाई बराबर अपने पास 1 है और x का मान √3 प्लस √2, और ये चीजें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वैसे याद नहीं रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगी। 2 4 5 10 15 क्वेश्चन करने के बाद भी दिमाग चलना शुरू होता है कि ऊपर नीचे हम लोग रेशनलाइज करेंगे इस प्रकार से। लेकिन मैंने कहा है कि इंटू करने पर 1 आए और n का स्क्वायर करने पर डिफरेंस, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 अगर 1 आ रहा है तो सिर्फ साइन चेंज कर दिया करो। ऐसा कभी ना कभी मैंने आपको जरूर बताया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभय भास्कर, ये स्लाइड अपलोड नहीं हो पाती मेरे भाई, वो तो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर ये कंप्यूटर नहीं है, बोर्ड है, तो बोर्ड वाली स्लाइड अपलोड नहीं हो पाती है। ये अगर लैपटॉप पर जैसे पढ़ाते हैं ना, जैसे मैंने अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, तो साइड में लिखता रहता हूँ मैं, छोटा सा दिखाई देता रहता हूँ, तो वो तो क्या होता है कि लैपटॉप पर वो साथ साथ उसी में अपलोड होती रहती हैं। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर पर चल रहा है सामने की तरफ, और ये बोर्ड दूसरा है, दोनों में कोई लिंक नहीं है, ये मतलब लैपटॉप है नहीं, तो इसलिए ये अपलोड नहीं होगा भाई। अक्सर वो तो अपलोड हो गया होगा ना भाई।
तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, ये x का और y का मान कैसे आ गया, ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने समझा भी दिया है, ये अपने पास तरीका होता है। तो आप लोग याद रखना, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास क्या होगा, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y का स्क्वायर अपने पास चल रहा है, ये लीजिए। और नीचे अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, और इसका भी अपने पास स्क्वायर चल ही रहा है, ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से अपने पास 1 से 1 तो कट गया है क्या? आप कहोगे सर यही कटा है, बाकी कुछ भी नहीं कटा है। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए, आप लोग इसका स्क्वायर अगर करते हो √3 प्लस √2, याद करो इनको, ये बार बार आ रहा है, ये चीज बार बार आ रही है, और बार बार जो चीज आती है उसको याद कर लेते हैं। बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे बताइए क्या 4pq होता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसका मान तो ऊपर होगा 4pq, यानी कि 4p और q का मतलब √6, ये लीजिए। x का मान √3 प्लस √2 रखोगे, y का मान √3 माइनस √2 रखोगे, ये अपने पास आ गया सबसे पहले। प्लस अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी जब आप लोग घटाओगे x माइनस वाई। इसको ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बाकी है आसान। तो 2√2 यहां पर ये आ जाएगा। तो ये मुझे बताइए 2 इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से दो कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों में से दो तो कॉमन ले लिया है, और x माइनस वाई का मान फिर 2√2 है, ये लीजिए। दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर इसके बीच में माइनस की जगह प्लस अगर आ जाए तो फिर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 और 2 5, और गुना करोगे तो 10, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई का मान होगा, दो कॉमन ले चुके हो तो अब की बात 2√6, और 1 मिलकर ये अपने पास 2 तो चल ही रहा है, और इनके होल स्क्वायर को मत भूल जाना। तो देखिए ऊपर से भी 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर से अगर 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, √6 प्लस √2, और नीचे से अपने पास 4 अगर कॉमन ले लेते हो आप लोग, 4 अगर कॉमन ले लोगे, 10 और 2 12, 4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा √6 प्लस अपने पास √3, ये लीजिए। 4 से 4 अपने पास कट गया है, लेकिन अभी भी इनका स्क्वायर चल रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इनका स्क्वायर चल रहा है। तो इनका जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 प्लस अपने पास 2√12, 8 प्लस 2√12, और ये कितना होगा 9, 6 और 3 9 प्लस 2√18। तो ऊपर अपने पास हुआ 8 प्लस 4√3, और नीचे अपने पास हुआ 9 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 6 रूट अपने पास 2, 4 गुना 3, और ये अपने पास यहां पर ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर से मुझे बताइए क्या 4 कॉमन आ रहा है क्या? तो 4 कॉमन अगर आता है ऊपर से, तो यहां पर अपने पास कितना बचेगा, 2 प्लस √3, और नीचे से अपने पास 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस, ये अपने पास कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, शायद कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, जिससे अपने पास लास्ट में कट नहीं रहा। नहीं तो क्या कटना तो जरूरी है ही क्या? यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, बताइए मुझे। ये यहां से ही मिस्टेक साइज शुरू हो गई। ये 2√6 की जगह मुझे बताइए क्या 2√3 होना चाहिए क्या? इन दोनों को जोड़ोगे तो, इन दोनों को x प्लस वाई को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। और मुझे बताइए यहां से 2√3, क्या यहीं से मिस्टेक होनी शुरू हो गई थी क्या हम लोगों से? तो ये अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या √3 अपने पास 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से तो बचेगा 3, और यहां से बचेगा √3, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मुझे अब ठीक लग रहा है। 4 और 3 अपने पास, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो अपने पास आ जाएगा 9 और 3, क्या ये 12 होगा क्या? देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। 9 और 3 12, और ये मुझे बताओ क्या 6√3 होगा क्या? तो नीचे से ऊपर से तो 4 कॉमन ले रहे हो,
और नीचे से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं, 6 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर 2 प्लस रूट 3 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो क्या आंसर 2/3 आ जाएगा क्या? भाई मुझसे यहां मिस्टेक हो गई थी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का जो मान है मैंने गलती से पता नहीं कैसे रूट 6 लिख दिया, जबकि ये कटकर क्या ये अपने पास 2 रूट 3 आना चाहिए क्या? और ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। यहां पर स्टार्टिंग से मैं वापस समझाता हूं, एक बार प्रत्येक बच्चे को देखिए। ये अपने पास जब भी ऐसा हो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a² b², तो ये इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, और प्लस का होता यहां पर तो फिर ये फॉर्मूला होता a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर x+1 दिया हुआ है, b का मान यहाँ पर y+1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर माइनस y+1 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इन दोनों के बीच में नीचे वैल्यू आएगी प्लस की। x इंटू वाई बराबर 1 दिया हुआ है, देखिए ये मत भूल जाना। और x का मान जैसे आप लोग रखोगे, x की वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2 रखा, नीचे ले गए, रेशनलाइज किया तो y का मान ये आ गया। अब बीच बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैं बताता हूं राज 2√3 कहां से आया। बीच बीच में हमें x² प्लस y² की जरूरत पड़ी। एक तो x² माइनस y², तो ये दोनों देने के बाद x² माइनस y² अगर दे तो इसकी वैल्यू होती है 4pq। p इंटू क्यू, तो 4pq ये रख दिया, रूट 3 इंटू रूट 2 का मतलब रूट 6 रख दिया, तो 4√6। अब ये दोनों जो दो कॉमन ले लिया तो आगे है x माइनस वाई, और x माइनस वाई की जो वैल्यू जब घटाओगे तो x माइनस वाई 2√2 बचेगा, तो 2 तो कॉमन ले लिया और x माइनस वाई का मान 2√2 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नीचे से अगर बात करें तो x² प्लस y² का जो मान होगा, अगर इनको जोड़ दें तो सम वाले की जो वैल्यू होती है वो प्रैक्टिस से हम लोगों ने याद किया है p² प्लस क्यू²। तो 2 इंटू 3+2 अपने पास कितना आ गया? ये आ गया 10। ये लीजिए, ये 1 और 1 जुड़ के 1 और 1 जुड़ के 2 आ गया। बीच में बीच वाला जो बचा है ये 2 कॉमन ले लें इन दोनों से, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, और बताओ x प्लस वाई का जो मान है दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया। अब की बार x प्लस वाई का मान 2√3, यहां से आया है 2√3। जो बच्चा पूछ रहा है कि सर 2√3 कहां से आया, तो 2√3 जो है अपने पास, 2√3 जो है x प्लस वाई, ये अपने पास यहां से x प्लस वाई की वैल्यू है, इसलिए अपने पास आया है। बहुत मेहनत करो अमन भाई। अगला क्वेश्चन 20 नंबर अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, डिनोमिनेटर में नहीं हो तो क्या दिक्कत है, वो तो अपने पास ऊपर तो वही बनता है ना, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो मैं तो सिर्फ ऊपर वाले को बता रहा हूं, नीचे तो p² माइनस क्यू² बन गया, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो इसकी वैल्यू तो 2p² प्लस क्यू² ही होती है, नीचे चाहे ये हो चाहे नहीं हो। तो मैं ओनली अगर ये लिखूं कहीं पर p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो इसको तो आप लोग होल स्क्वायर खोल के देखिए, क्या 2 टाइम p² प्लस क्यू² ही आएगा क्या? ये रटो मत, इसको एक दो बार प्रैक्टिस से याद करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब 2p क्यू आ रहा है सर बार बार, और p² प्लस क्यू² माइनस 2p क्यू, तो माइनस 2p क्यू से प्लस कट जाएगा, तो 2 टाइम अपने पास ये बच जाएगा। और अगर माइनस का साइन हो बीच में तो p² प्लस क्यू² प्लस 2p क्यू, तो माइनस का p² माइनस का क्यू² प्लस 2p क्यू ये हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और 4p क्यू ये अपने पास बच जाएगा।
तो ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोगों से पूछा और यहाँ पर रूट में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, अगर माइनस हो तो जब भी किसी चीज का रूट अगर करना हो तो ये चीज ध्यान रखना कि स्क्वायर हो तो उसका रूट आसानी से हो जाता है। जैसे किसी चीज का स्क्वायर है तो रूट करना पड़े तो ये हट जाएगा और ओनली ए आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका रूट कर देंगे तो अपने पास यहां से ओनली ए प्लस बी बचेगा। तो कोई चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर हो तो उसका रूट हम लोग करने के लिए तो इसको क्या करते हैं, ए बराबर इसको लिख सकते हो 2 + √3/2। एलसीएम ले लिया मैंने 2। अब लेकिन यहां पर तो 2ab है भाई, बाकी तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी की जगह अपने पास पी और क्यू आ सकते हैं, एस और टी भी आ सकते हैं, अल्फा और बीटा भी आ सकते हैं, कै और ख भी आ सकते हैं। कै का स्क्वायर प्लस ख का स्क्वायर बराबर 2 इंटू कै इंटू ख। लेकिन दो की जगह तो हमेशा दो ही आएगा, याद रखना। ए और बी की जगह तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसकी जगह तो 2 ही आएगा, याद रखना। तो ऊपर नीचे मैं क्या करता हूं, एक बार इंटू कर देता हूं 2 से। तो ये ऊपर और नीचे अगर 2 से इंटू कर दोगे तो ऊपर बनेगा 4 + 2√3 और नीचे भी अपने पास 2 गुना 2 कितना बन जाएगा, 4। अब मुझे बताइए ऊपर अगर 2ab बना, a का मान √3, b का मान 1, तो 4 को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, मुझे बताना एक बार। ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे चल रहा है, 4 को √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 और नीचे 4 तो चल ही रहा है। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, √3 का स्क्वायर। ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है, कुछ बच्चे जैसे सोच पाए पहले से ही मुझसे, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको ऐड करने पर तो स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 4 आए और इंटू करने पर √3 आए। तो ऐसी दो संख्याएं, एक तो 1 होगा और एक √3 होगा। इंटू करने पर तो √3 बन रहा है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ोगे तो 3 और 1 कितना बन रहा है, तो आप कहोगे सर 4 बन रहा है। ऐड करने पर अपने पास 4 बन रहा है। ये ऐड मतलब इसको तोड़ने का तरीका होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास बना a बराबर क्या, ऊपर वाला फॉर्मूला √3 + 1 का होल स्क्वायर ही है क्या, और नीचे 4 तो चल ही रहा है। तो यहां से अपने पास मुझे बताओ रूट करोगे तो ऊपर बचेगा √3 + 1 और नीचे कितना बचेगा 2। ये अपने पास a का मान आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास यहां से b की वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो तो याद रखना b की वैल्यू, क्योंकि बीच में माइनस का ही तो साइन है, तो b का मान होगा √3 - 1 अपॉन अपने पास 2, ये b का मान होगा। इसके लिए अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी a प्लस बी की और a इंटू बी की। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी ए माइनस बी की और ए इंटू बी की। तो मुझे बताओ ए प्लस बी का मान, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे 1 से 1 कट जाएगा, तो ए प्लस बी का जो मान आ जाएगा एलसीएम 2, 2√3, तो ए प्लस बी का मान √3 और ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मान मुझे बताइए, इंटू करोगे तो क्या 1/2 आ जाएगा क्या। ए में से बी घटाओगे तो √3 कट के तो 1 बचा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों आने के बाद a क्यूब b क्यूब और a माइनस बी और a इंटू बी आने के बाद a माइनस बी, ये आप लोग निकाल सकते हो। ये मुझे लगता है, बोलिए ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ क्या सब लोग इस चीज को समझ पाएगा। थोड़ी स्टेप खा रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ गया हूं, आज अपनी 7वीं क्लास चल रही है। अब मैं कुछ स्टेप खा रहा हूं, पहली क्लास में मैंने सारी की सारी स्टेप लिखी, अब मैं इन स्टेप्स को खा रहा हूं कि इनको अगर ऐड कर दिया जाए, यहां पर ऐड करोगे तो √3 + 1 और √3 - 1, क्योंकि एलसीएम 2 आ जाएगा तो 1 से 1 कट गया, तो ऊपर 2√3 नीचे 2, 2 से 2 कट के इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। जैसे इंटू करोगे तो एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, तो इंटू करने पर a इंटू बी, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 से गुना करोगे तो 4, तो 2/4 बराबर 1/2। ये लो, और माइनस करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या, कुछ स्टेप बीच से मैं आप लोगों के लिए गायब कर रहा हूं। गौरव क्या समझ में नहीं आया बताओ भाई, मैं वापस समझा देता हूं। ये चीज देखिए, आपको ये तो सिंप्लीफिकेशन का वैसे पार्ट है, रियल में तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो इनको इंटू करने पर, ऐड स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 4 और इंटू करने पर √3 आए, तो दो संख्याएं √3 और 1 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 + 1 4। इसको वापस से खोलो, 3 और 1 4, और इसको 2√3 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, रूट करोगे तो ये आ गया, ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया। उसके बाद a² + b² तो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21। योगेश, आपका तो हमेशा ही होता है भाई, आपको कोई चैप्टर में सब में ही मिक्स हो जाता है। थोड़ा मिक्सचर कम करो भाई। कभी आप ऐसे बोलते ही नहीं कि सर हाँ आज अलग अलग हो गया, हमेशा ही मिक्स ही होता है। आपके क्या कारण है पता नहीं। जबकि मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से अभी अलजेब्रा की 7 क्लास में ओनली एक ही टाइप के फॉर्मूले पढ़ाने की कोशिश की कि x प्लस, सिर्फ ये समझाया 5 फॉर्मूले, कि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। एक साथ तो मैं वैसे ही इतना सब कुछ नहीं देता हूं, मैं तो इन 5 फॉर्मूलों पर काम कर रहा हूं, a+b के होल क्यूब पर और a-b के होल क्यूब पर 7 दिन से लगा हुआ हूं। वही चीज बताते रहता हूं। उसके अलावा कोई फॉर्मूला, इनसे जितने भी बनते हैं वो तो मैंने बताए हैं कि इनसे कितने टाइप की चीजें बन सकती हैं, ताकि बच्चा वहां पर घबराए नहीं। लेकिन पता नहीं आपकी प्रैक्टिस की कमी रहती है या कारण क्या है, आपके हमेशा ही चीजें मिक्स हो जाती हैं। जबकि इतने दिन में अगर मैं सारे फॉर्मूले बता देता, सब कुछ बता देता, तब तो लगता कि मिक्स कर रहा हूं मैं। आप करोगे नहीं अमन भाई, आप सिर्फ बोलते हो। बोलने वाले लोग और करने वाले लोग अलग होते हैं अमन भाई। ये क्यूब है, मैं लिख देता हूं। ये अपने पास 2x, मैं लिख देता हूं भाई एक बार वापस से, 4b³ -a³ अपॉन 3a, 2y बराबर a माइनस 4b³ -a³ अपॉन 3a। ये लीजिए, 5 फॉर्मूले जो थे उन्हीं पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। पहली बात तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, कि यहां से अपने पास इसकी वैल्यू जब भी हम लोग पुट करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो रूट वाली वैल्यू को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो अब की बार 4 है। वैल्यू पुटिंग मेथड एक 4 नंबर टाइप में, अभी हम लोग 4 नंबर टाइप पर ही चलेंगे। अगले 4 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कहूंगा खुद करने की पहले कोशिश करना भाई, फिर मैं आपको बाद में अगर कोई नहीं आएगा तो करवाऊंगा। फिर टाइप नंबर 4 आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 5 में। मैं वैल्यू पुटिंग मेथड समझाऊंगा, मतलब कल की क्लास में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड शुरू कर देंगे। तो यहां पर एक चीज, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 0 बनाने के लिए 4b³ -a³ का मान ही 0 मान लेते हैं, ताकि ये रूट वाली संख्या अपने पास हट जाए और बाकी अपने लिए फिर जिंदगी आसान हो जाए। तो 4b³ बराबर कितना होगा, a³। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही 4b³ -a³ 0 माना, तो अपना क्वेश्चन चेंज हो गया। 2x बराबर अपने पास a आ गया, तो x का मान a/2। यहां से 2y बराबर अपने पास a आ गया है, तो y का मान a/2। और हम लोगों से वैल्यू पूछी है x² x³ + y³। तो इसका क्यूब कितना होगा, a³ अपॉन 8। इसका क्यूब कितना होगा, a³ अपॉन 8। दोनों को ऐड करोगे तो a³ अपॉन 4। अब यहां कुछ बच्चों की चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं कि a³/4 कैसे, 2 बार 8 है तो a³ अपॉन 16 तो समझ में आता है, ये बट्टे 4 कैसे। तो एलसीएम लेकर इनको जोड़ा करो खुद से, तो 2 टाइम a³ अपॉन 8 आ जाएगा। तो 2 से ये अपने आप 4 बार कट जाएगा। कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, फिर ये मिक्स हो जाता है। तो मुझे बताओ a³ का मान यहां से कितना रख सकते हो, तो a³ का मान रख सकते हो 4b³ अपॉन अपने पास 4।
4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, b का क्यूब। ये अपने पास ऑप्शन आ गया डी। लेकिन याद रखना ये जो चीज है ये हम आप लोगों को कल की क्लास में बाद में, पहले तो उस क्वेश्चन अगली फाइल करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद मैं यही चीजें आप लोगों को जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच है बताने की शुरुआत करूंगा। बाकी यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछा है, ये क्वेश्चंस आपने सर पहले भी करवाए हैं। अगर आपको पहले वाली चीजें आप 2-3 बार अभी तक कर चुके होते, एक बार मुझसे पहले, एक बार मेरे साथ साथ, एक बार बाद में, और एक बार फिर प्रैक्टिस करते, तो ये चीजें फिर मिक्स होने के बजाय आप खुद कहोगे कि सर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई। अगर ये दो चीजें पता हुई तो फिर इसका मान तो सर आप आसानी से निकाल लोगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो जैसे अपना दिमाग चलेगा कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दो चीजें सर पता होनी चाहिए, तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो मुझे एक बात बताओ, बस यही हमारा काम है, फिर ये तो वैल्यू पुट करनी है, एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो दो तो कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई। और इधर अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग, इसके मैं नीचे लिख देता हूं 2y का मान ताकि आपको समझ में आए। 2y बराबर अपने पास है a माइनस 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a। तो जैसे ही दोनों को आप ऐड करते हो एक्स प्लस वाई चाहिए तो दो कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर ये तो कट गया और 2a आ गया, 2 से 2 हट गया, तो बताओ x प्लस वाई का मान, तो क्या a आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका मान तो a आ गया है। अब मुझे चाहिए x इंटू वाई, तो जैसे ही दोनों को इंटू करूंगा, पहले तो दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि ये चाहिए था, अब इंटू करूंगा तो ये आ गया 4xy। इधर इंटू करूंगा तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो फॉर्मूला बताओ किसका बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो बन गया 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a। यही अपने पास आ गया, क्योंकि a का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया और ये रूट लगा हुआ है, तो b का स्क्वायर अपने पास ये है। तो बताओ 4xy का जो मान है वो यहां से एलसीएम तो आ जाएगा 3a, और ऊपर क्या बनेगा 3a का क्यूब माइनस 4b का क्यूब प्लस a क्यूब, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताओ 4xy का जो मान है वो क्या, यहां से 3 और 1 4, 4 टाइम a क्यूब है, 4 टाइम b क्यूब है, अपॉन अपने पास 3a चल ही रहा है, 4 से 4 कट गया, तो x इंटू वाई का मान मुझे बताइए क्या ये आ गया है क्या? तो यहां से x इंटू वाई का जो मान आ गया है वो अपने पास कितना आ गया, a क्यूब माइनस अपने पास b क्यूब, x इंटू वाई का मान a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a, ये अपने पास आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग की वैल्यू कैसे आ रहा है। हाँ, दोनों को इंटू किया अमन, इन दोनों को इंटू किया तो 4, पहले तो दोनों को जोड़ दिया, फिर इंटू करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है भाई गलती से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मैं इसको मान रहा हूं और बी इस पूरे को मान रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर अपने पास ये आ गया, उसके बाद तो मैं सोल्व करते हुए जा रहा हूं। एलसीएम ले लिया, 4 काट दिया, तो यहां पर वैल्यू पुट करो। अब दोनों का अगर मान आ गया है तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का मान रख दो ए क्यूब माइनस 3xy का मान, एक्स वाई का मान है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a। ये है x इंटू वाई का मान, x प्लस वाई का मान कितना है a से a कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा a क्यूब माइनस a क्यूब, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का b क्यूब, इससे अपने पास ये कट गया है, तो आंसर कितना आ गया b का क्यूब, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? तो अब मैं आपको नेक्स्ट फाइल आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ये बेसिक था या वैल्यू पुटिंग वाला ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग जैसे अपनी 4 नंबर फाइल हो जाएगी, 5 नंबर फाइल में हम लोग वैल्यू पुटिंग ही मैं सिखाऊंगा, और कम से कम 50-60 क्वेश्चंस करवाऊंगा वैल्यू पुटिंग के। तब आपका माइंड उसमें खुल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करता हूं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन अगर विदाउट वैल्यू पुटिंग वाला आ जाए तो उसको भी आप लोग कर पाओ।
मुझे एक बात बताइए, इसको हम लोग अब करेंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताओ सभी लोग। क्या कभी भी मैंने आपको कल बताया था क्या, एक ऐसी कंडीशंस दो बार मैं आपको बता चुका हूं, या हो सकता है एक बार बताया हो, बराबर में 2 या -2 अगर आ जाए तो x का मान 1 होगा, और -2 अगर आ गया तो x का मान -1 होगा। ये स्पेशल कंडीशन मैंने बताई होगी। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि 1 है तो एक्स क्यूब का मान -1 होगा, और यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -1 है तो एक्स क्यूब का मान +1 होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1, और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -√3 है तो x की पावर 6 बराबर -1। ये 6-7 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, स्पेशल कंडीशन मैंने बताई थी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर जब भी बराबर में 2 या -2, 1 या -1, √3 या -√3 अगर आ जाए तो इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुनना कि मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि ये चीजें अगर कभी भी आती हैं तो फिर उसको स्पेशल कंडीशंस आप लोग मानना। और स्पेशल कंडीशंस अगर आप लोग मानते हो तो चलिए, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं। फाइल नंबर 4 में यही क्वेश्चंस हैं स्पेशल वाले। कर लो हर्षित, पहले आज और कर लो, क्योंकि आज मैंने और चीजें आपको समझाई हैं। फिर भी नहीं हो तो कल मुझसे मैं आपको समझा दूंगा। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं नहीं आएंगे सारे करवा दूंगा भाई। आज करके देख लो, नहीं आए तो मैं बता दूंगा। करो पहला क्वेश्चन। अब ये स्पेशल जो कंडीशंस हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अब मैं करवाना शुरू करता हूं। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर कभी भी √3 हो तो x की पावर 6 बराबर -1 होगा। तो हम लोग यहां पर ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जिसमें x की पावर यानी कि 6 से डिवाइड हो। ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 6 से डिवाइड हो। 119 तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहां पर हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर देंगे x से। ये है x की पावर 119। यहां पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें अपने पास x से डिवाइड हो जाए, ऐसा है। ये तो पहले से ही है अपने पास, ये लिखा हुआ है, इसका मान पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे x से इंटू कर दूंगा। ये अपॉन में 1 मान लो, x से इंटू करोगे तो x की पावर 120 अपॉन x, क्योंकि 120 में 6 का भाग जा रहा है। इसके पास वाली या तो बड़ी लिख लो या छोटी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई संख्या हम लोग लिखते हैं जिसमें 6 का भाग चला जाए, क्योंकि उसको 6 की पावर में हम लोग तोड़ लेंगे। याद रखना 6 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास क्या x की पावर 120 को अब क्या x की पावर 6 की पावर 20 लिख सकते हो क्या? क्योंकि 20 गुना 6 120 अपॉन x है, और ये अपने पास x अपॉन x की पावर 6 की पावर अपने पास 20। और x की पावर 6 का मान मुझे बताइए क्या -1 होगा क्या? तो -1 की पावर 20 अपने पास 1 होगा, यानी कि -1 की पावर अगर इवन हो, -1 की पावर 20, ध्यान रखना +1 ही होगा। अगर -1 की पावर इवन है तो यहां पर 1 अपॉन एक्स, और यहां पर कितना आएगा x अपॉन 1, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो मान दिया हुआ है वो अपने पास √3 दिया हुआ है। तो क्या डी ऑप्शन आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि सर क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6 का भाग अपने पास x की पावर 5 इंटू अपने पास x की पावर 114 भी तो लिख सकते हैं हम लोग।
1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 114। बिल्कुल भाई, इसमें भी 6 का भाग जाएगा 19 बार, लेकिन फिर आपके पास एक्स की पावर 5 निकालना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और आपको याद होगा एक्स की पावर 5 निकालने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको स्क्वायर को, अगर आपको याद है, उसको स्क्वायर को और क्यूब को इंटू करके एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स घटाते हैं, तो आंसर तो उससे भी सेम आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए अपने पास यहां से ये करने के बजाय इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ोगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। नजदीक वाली पावर, बोलिए बिल्कुल ठीक है। आलोक सिंह यही किया सर, निधि ने भी यही किया है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग इसके पास वाली पावर अगर रखोगे तो एक दूसरा, एक तो ये है ही आपके पास कॉन्सेप्ट, एक दूसरा मैंने बता दिया कि इंटू भी आप लोग कर सकते हो ऊपर नीचे, उससे ज्यादा ठीक रहता है। आएंगे गौरव कुमार, आएंगे भाई। सेकंड स्टेप रिपीट करता हूं, ऊपर नीचे x से गुना कर दिया भाई, x से इंटू करते हो किसी भी चीज को, x की पावर 7 है और x से गुना करते हो तो पावर ऐड हो जाती है भाई। तो जैसे इंटू किया x से ऊपर नीचे, तो नीचे तो x बन गया, इसमें एक पावर जोड़ के 120 हो गया दिनेश। और फिर 120 को ये लिख ही सकते हो, 6 की पावर 20, 6 गुना 20 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। विश्वजीत इसी से कर लो, पावर 5 छोड़ दो एक बार, क्योंकि आसान है, वो तो बड़ा और है। लेकिन कुछ बच्चों ने किया तो मुझे इधर सब कुछ पता रहता है, आप लोग क्या क्या करते रहते हो, तो मैंने बता दिया भाई। हाँ, परसों वाला ही यूज कर रहा हूं। देखिए यहां पर x प्लस 1/x बराबर √3 अगर है, तो याद रखना x प्लस 1/x बराबर, यदि √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1 होता है, ये चीज याद रखना। और x की पावर 6 बराबर -1 अगर होता है तो यहां से दो टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, पहला और दूसरा। सर ये दो टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, याद रखना। एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें वो कहेगा कि x की पावर 36 प्लस एक्स की पावर 6 बताओ, यानी कि यहां पर x का मल्टीपल होता है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो बनता है जिसमें x की पावर जैसे 13 और x की पावर अपने पास 7 ऐसे देता है, जिसमें अंतर 6 का हो। मैं आपको फिर बताता हूं, मैं कहने की, समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ये दे दे तो फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखना। एक तो वो जो 6 में टूट जाएगा, और एक वो जिनके बीच में अंतर ही 6 रहेगा। तो जब भी बीच में अंतर 6 हो तो इसका मान तो होता है 0। अगर पावर के बीच में 6 का अंतर हो तो इसकी वैल्यू तो होती है 0। और इसका निकालने का जो तरीका होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 6, और इसको मान लो 12 है, तो इसको नहीं, तो आप कहोगे सर दोनों का ही 0 है। इसका 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता, कि पावर 6 की पावर 2। तो यहां पर x की पावर 6 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 2, तो इसकी जगह -1 की पावर 6, -1 की पावर 2, तो 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2। ये इसकी वैल्यू अपने पास 2 है। तो यहां पर अगर पावर 6 ही होती तो आंसर 0 भी हो सकता था, ध्यान रखना, क्योंकि x की पावर 6 की जगह -1 रखते, कट के 0। तो एक तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें अपने पास जो पावर है वो अपने पास 6 में टूट जाएगी, दूसरे में पावर 6 में नहीं टूटेगी, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 6 का डिफरेंस होगा। तो सर जब 6 का डिफरेंस होता है तो हमें थोड़ा सा समझाओ कि आंसर 0 कैसे। इसका आंसर 0 इस प्रकार से आता है कि हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 7 कॉमन ले लेते हैं। x की पावर 7 कॉमन ले लोगे तो x की पावर 6 + 1 बचेगा, तो x की पावर 7, और x की पावर 6 का जो मान आप लोग लिख सकते हो, यहां से कितना लिख सकते हो, x की पावर 6 का मान -1 + 1, तो x की पावर 7 इंटू अपने पास 0, तो आंसर कितना आ गया 0। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
तो दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक तो वो बनता है जिसमें डिफरेंस 6 का होता है, और एक वो बनता है जिसमें पावर अपने पास 6 में तोड़ सकता है। जैसे ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें पावर हम लोग 6 में तोड़ पाएंगे। ये x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 6 बराबर -1। तो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 6 की पावर 36, इसको x की पावर 6 की पावर 30, इसको x की पावर 6 की पावर 26, x की पावर 6 की पावर 22, x की पावर 6 की पावर 16, x की पावर 6 की पावर 14 और x की पावर 6 की पावर 9। यानी 6 का भाग देकर 6 का भाग 9 बार जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने तोड़ लिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे बताओ, x की पावर 6 का मान जो है वो -1 है, तो -1 की पावर 36, -1 की पावर 30, -1 की पावर 26, -1 की पावर 22, -1 की पावर 16, -1 की पावर 14 और -1 की पावर 9। तो माइनस की पावर इवन है तो +1 ही होता है, ध्यान रखना। +1 +1 +1 +1, और ये लेकिन ओड अगर है तो माइनस, इससे कट गया और बचा हुआ अपने पास आंसर है। क्या सभी बच्चों का आंसर मुझे बताइए 5 ही आ गया है क्या? ये बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये मैंने क्या समझा दिया सभी लोग समझ पाए होंगे। अब इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे, वो हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करो। 3 नंबर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले 4 नंबर अलग क्वेश्चन है, 5 नंबर कर लो, पहले सेम टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों तरफ धीरज सेन क्यूब कर दो, x की पावर 6 बराबर -1 खुद ही आएगा। x प्लस 1/x बराबर √3 है ना। मैं तो इसके सिर्फ रिजल्ट याद करवा रहा हूं। तो पावर दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। जब फाइनल सोल्व करोगे तो x की पावर 6 -1 आ जाएगा, और क्यूब तो मुझे लगता है कि आप कर ही पाओगे। तो बताओ x प्लस 1/x बराबर अगर √3 हो, तो क्या x की पावर 6 बराबर -1, क्या आपको याद है क्या? आपको याद है। तो x की पावर 6 की पावर 3000, x की पावर 6 की पावर 300 और x की पावर 6 की पावर 30, x की पावर 6 की पावर 3 है, ये लीजिए। तो x की पावर 6 का जो मान होगा वो -1 की पावर रखोगे तो 1 1 और 1, लेकिन नीचे -1 हो जाएगा, इसलिए आंसर -3 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेम टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको करवाते चलता हूं। अगला का आंसर बताओ मुझे, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। जब भी बराबर में 2, 1 -1, 2 -2, √3 -√3, इन तीनों में से आ जाए तो ध्यान रखना स्पेशल कंडीशन है। बताइए मुझे, बिना पेन चलाए बताना है। तो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर क्या 1 ही होता है क्या? और 1 की पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? 1 की पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? आना तो एक ही है। तो आंसर कितना हो गया अपने पास? 2। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग फाइल नंबर 3 को और 4 को आज कंप्लीट करेंगे। कल जितने भी डाउट्स होंगे, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस हैं, कल जितने भी डाउट्स होंगे वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में फिर हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच हम लोग सीखेंगे। तो 3 नंबर फाइल और 4 नंबर फाइल को आप लोग कंप्लीट करना। जहां जहां आपके डाउट्स लगेंगे उसको हम लोग देख लेंगे, और फिर उसके बाद में वैल्यू पुटिंग अप्रोच सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि अलजेब्रा में कुछ चीजें, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे कि हम लोग सोचते कैसे हैं। फिर वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाऊंगा, फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc, वो सिखाऊंगा। फिर आप लोगों को जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा,
फिर मैं आप लोगों को जैसे रूट लेना मैं बताऊंगा कि रूट हम लोग कैसे लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो फिर अलग अलग एक एक पॉइंट पकड़ेंगे, उसको समझते चलेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।